मुकेश सहनी के लड्डू बेकार नहीं जाएंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी लड्डू बांटने के लिए कुढ़नी निकल गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है। दरअसल मुकेश सहनी कुढ़नी की जंग में जीते तो नहीं, लेकिन लड्डू बांट रहे हैं। आखिर वजह क्या है? पिछले कई दिनों से वो लड्डू बनवा रहे थे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि लड्डू बन रहे थे। टनों टन लड्डू बनाए गए मुकेश सहनी के आवाज पर, और आज मुकेश सहनी वो लड्डू बांटने निकले हैं। अब भला सवाल ये है कि मुकेश सहनी की तो हार हो गई, कुढ़नी में वो हार गए, लेकिन लड्डू क्यों बांट रहे हैं? दरअसल मुकेश सहनी की मंशा थी कि बीजेपी हार जाएगी तो वो लड्डू बांटेंगे। तैयारी पहले से चल रही थी और जबरदस्त तैयारी कर रखी थी उन्होंने। उन्हें पूरा उम्मीद था कि बीजेपी हारेगी कुढ़नी की जंग, लेकिन मामला उल्टा हो गया। बीजेपी जीत गई। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद मुकेश सहनी के लड्डू का क्या होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा था सियासी गलियारे में। जिस तरह से मुकेश सहनी लड्डू बनवा रहे थे और धड़ाधड़ किलो के किलो, टन के टन लड्डू बनाए जा रहे थे, वैसे में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि इस लड्डू का क्या होगा। अब लड्डू तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी जंग जीत गई कुढ़नी का। तो ऐसे में लड्डू लेकर निकल गए हैं। जो मुकेश सहनी ने वादा किया था कुढ़नी के लोगों से कि वो लड्डू जरूर खिलाएंगे, और उनका जोश आखिर क्यों हाई है, क्या वजह है, ये भी दिखाते हैं। लड्डू की तस्वीरें भी देखिए, और मुकेश सहनी का जो वादा है वो पूरा करने निकले हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी ने जो पिछले दिनों ट्वीट किया था वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके पहले ये कार्यक्रम देख लीजिए, जो परिभ्रमण कार्यक्रम उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया था कि वो पटना से कुढ़नी के लिए प्रस्थान करेंगे। वो प्रस्थान कर चुके हैं और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के तमाम पंचायतों में घूम रहे हैं। मुकेश सहनी सोनबरसा, महंत मनियारी, रत्नौली, अमसिया, केरम डी, अख्तियारपुर, धरैया, हहपुर, बलरा, जगन्नाथपुर, कुढ़नी, चंद्री, इन तमाम इलाकों में मुकेश सहनी ने ऐलान कर रखा है कि वो जाएंगे और लड्डू बांटेंगे। तो लड्डू बांटने के लिए मुकेश सहनी पटना से निकल चुके हैं, लड्डू बांट रहे हैं उन इलाकों में। पिछले दिनों ने जो उन्होंने ट्वीट किया था, दरअसल कुढ़नी की जीत के बाद वो मायने रखता है। वो क्या कुछ लिखा था उन्होंने, और उन्होंने जो वादा किया था वो वादा निभाने के लिए मुकेश सहनी निकले हैं। दरअसल लड्डू बांट रहे हैं और लड्डू की तैयारी पिछले कई दिनों से उनके आवाज पर चल रही थी। लगातार हलवाई लगे हुए थे, लड्डू बनाए जा रहे थे। तो लड्डू की खुशबू जो है, जो भीनी भीनी खुशबू, दरअसल मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी हैं नीलाभ कुमार थे, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा मत पा लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जो है एक उनके लिए मजबूत पक्ष है कि उनके उम्मीदवार ने मजबूत टक्कर दी, 10,000 वोट पाए। तो उन्होंने जो कुछ लिखा कुढ़नी की विधानसभा के रिजल्ट के बाद, जो उन्होंने लिखा था वो आपको दिखा देते हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री केदार गुप्ता जी को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने लिखा था, हमारी पार्टी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अकेले अपने दम पर 2 सरकारों, केंद्र और राज्य की चुनौती का सामना करते हुए चुनाव लड़ी। आखिर क्यों जोश आई है मुकेश सहनी का? उनका कहना है कि 2 सरकारों का हमने सामना किया, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। और आगे वो लिखते हैं, जिसमें आप सबों ने हमारे प्रत्याशी के पक्ष में 10,000 मत देकर हमें मजबूत किया। इसके लिए कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता मालिकों को वीआईपी पार्टी पर भी मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत जल्द कुढ़नी के मतदाता मालिकों के बीच आकर इस विश्वास और समर्थन का जश्न साथ में मनाऊंगा। और वीआईपी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है और आगे भी संघर्ष करेगी। तो मुकेश सहनी का जोश हाई इसलिए है, उनका साफ कहना है कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में थे, उन्हें उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। जोश हाई है मुकेश सहनी का, इसलिए लड्डू बांट रहे हैं। उनका कहना है कि मैदान में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने दम पर, अकेले दम पर, और 2 सरकारों को चुनौती दी है। तो ऐसे में मुकेश सहनी के लड्डू की खुशबू कहां तक जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।